तो देखिए बेटा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होता है हमारा सेकंड प्रोनाउन हम पढ़ा रहे हैं आपको। कल एक पढ़ा दिया था पर्सनल प्रोनाउन, आज दूसरा प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ मैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम जो किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए यूज किए जाते हैं। अब जानकारी लेने के लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए हम किसी चीज़ से अननोन है, हम किसी चीज़ से अननोन है और उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है, तो क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे। ठीक है ना? तो जानकारी लेने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। जानकारी लेने के लिए क्या किया जाता है? प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न पूछेंगे तो अपने आप जवाब मिल जाएगा, जवाब मिलेगा तो वो क्या होगी? हमारी जानकारी। प्रश्न किसके लिए पूछेंगे बेटा? जानकारी किसके लिए लेंगे? जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, वही तो हमको जानकारी लेनी है। अब जानकारी कोई बिना बोले तो दे नहीं देगा। जब हम उससे प्रश्न पूछेंगे कि हमें किस प्रकार की जानकारी चाहिए, तो जिस प्रकार के हम प्रश्न पूछेंगे, है ना, तो प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए जिन प्रोनाउंस का यूज होता है वे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। वे प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अर्थात जानकारी लेने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों को हम काम में लेते हैं या जिन प्रोनाउंस को हम काम में लेते हैं वही हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है हमारे, देखिए कौन कौन से हैं। वे हैं whom, whose, which और what। ये 5 जो वर्ड हैं ये हमारे क्या है बेटा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। देखिए बेटा, हमारे ये 5 हु, हुम, हुज, विच और व्हाट, ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब से पहले जो हमने पढ़े WH वर्ड ग्रुप, उसमें बहुत सारे और भी होते हैं, जैसे बहन होता है, भाई होता है, बहुत सारे होते हैं। तो क्या हम इनको भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं? नहीं, इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इसलिए नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते वो भी समझ लीजिए। इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि साथ में लगा हुआ है क्या बेटा? वर्ड प्रोनाउन लगा हुआ है। और प्रोनाउन की परिभाषा जो थी आपको स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, और वो ये थी कि नाउन के स्थान पर काम में आना चाहिए शब्द। अब यहाँ पर अगर हम इन 5 को देखें तो नाउन गायब मिल रहा है। कैसे बेटा? मैंने कहा कि तुम कौन हो, जवाब मिला राम, श्याम, गीता, तो जवाब में क्या मिला बेटा? नाउन मिला। हुम, तुमने पेन किसे दिया, ये पूछा मैंने, हुम से प्रश्न किया, तुमने पेन किसे दिया, तो जवाब आया सीता को, गीता को, मोहन को या हरि को। मैंने पूछा ये चौक किसका है, तो जवाब आएगा राम का है, श्याम का है, विद्यालय का है ना, किसी का तो है। अब विद्यालय भी एक तरीके नाउन ही है ना, विद्यालय भी कॉमन नाउन है, तो ये भी किसको पूछ रहा है? नाउन को पूछ रहा है। अर्थात नाउन के स्थान पर इन शब्दों को हम काम में ले रहे हैं, इसलिए ये प्रोनाउन है। और क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए ये कौन से प्रोनाउन है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। मैं समझता हूँ आपको समझ में बात आ गई होगी। और ये पूछता है समय को और ये पूछता है कारण को। अब समय तो नाउन नहीं है और कारण भी नाउन नहीं है। कारण तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने पूछ लिया कि तुम विद्यालय क्यों गए, तो जवाब मिलेगा मुझे पढ़ने।
अब पढ़ना तो क्रिया है, संज्ञा थोड़ी ना है। तो क्रिया को पूछ लिया ना इसने, तो कारण पूछ लिया, क्रिया पूछ ली, नाउन नहीं आया, इसलिए इसको हमने किस में नहीं रखा, प्रोनाउन में नहीं रखा, और इसीलिए इसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कह सकते। तो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुए बेटा 5, हु, हुम, हुज, विच और व्हाट। इज दैट क्लियर बेटा? अब मैं आपको इनमें से ये बताने वाला हूं कि हु का प्रयोग कब और किन परिस्थितियों में होगा, किसको पूछेगा और जवाब में क्या मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कम से कम ये 5 प्रश्नवाचक शब्द जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और जब भी इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न दिखेगा तो हमको पता लग जाएगा कि इसके आंसर में हमें क्या देना है, और ये हमारे पैसेज सॉल्व करने में भी काम में आएंगे। जब हम पैसेज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, तभी तो आंसर देंगे। हमसे मिस्टेक कहाँ होती है बेटा? क्वेश्चन समझने में मिस्टेक होती है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। अब से पहले हम क्या करते थे, लाइन मिल जाती थी, उठा के लिख देते थे। ऐसा नहीं चलेगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखो बेटा एक चार्ट बनाता हूँ हल्का सा, और फिर क्लियरली समझाऊंगा अभी चार्ट के बाद। प्रोनाउन कौन सा वाला बेटा? इंट्रोगेटिव। कौन सा वाला प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इसका यूज किन परिस्थितियों में और किन के साथ किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना बेटा? देखिए सबसे पहले हूँ का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं बेटा? व्यक्ति के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? व्यक्ति के लिए करते हैं। पूछता किसको है बेटा? ये सब्जेक्ट को पूछता है। अर्थात आंसर जब हम देंगे हूँ का, तो जो भी आंसर होगा उसको सब्जेक्ट की जगह लिख देंगे। किसके स्थान पर लिखेंगे? सब्जेक्ट के स्थान पर, क्योंकि हमारा एक नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से होता है ना। तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, अर्थात शुरुआत में ही इसका आंसर हम लिख देंगे। जैसे मैंने पूछा तुम कौन हो, हु आर यू, तो आंसर क्या आएगा? आई एम मोहन, मैं मोहन हूं। ठीक है ना? हूँ टीच यू या हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है? सतीश जी टीचेज अस। सिंपल। किसकी जगह लिया हमने काम में? सब्जेक्ट के स्थान पर इसको काम में लिए। ठीक है, अब दूसरा रहा हमारा कौन सा बेटा? हूम। ये भी किसको पूछता है बेटा? ये भी व्यक्ति को ही पूछता है, मनुष्य को ही पूछता है। ठीक है बेटा? अब इसके बाद में हुज, ये भी हमारा किसको पूछता है बेटा? व्यक्ति को ही पूछता है। अब रहा विच। ये किसको पूछता है बेटा? ये व्यक्ति को भी पूछता है और वस्तु को भी पूछता है। ठीक है? और अब कौन सा रहा? व्हाट जो है बेटा, ये व्यक्ति को नहीं पूछता है, इसके जवाब में कभी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता है, वस्तु को पूछता है या तो, और या फिर किसको पूछता है बेटा? किसी कार्य को पूछता है। ठीक है बेटा? हुम जो है वो ऑब्जेक्ट को पूछता है, और ऑब्जेक्ट का स्थान कहाँ होता है? मेन वर्ब के बाद। तो ये कहाँ लिखा जाएगा बेटा? सब्जेक्ट के स्थान पर। ये कहाँ लिखा जाएगा बेटा? मेन वर्ब के बाद। मेन वर्ब के बाद लिखा जाएगा। हुज जो है, हुज किसका, किसकी, किसके, इनका अर्थ होता है, अभी लिखवा दूंगा मैं, और है ना, सबका डिटेल वाइज अर्थ भी लिखवा दूंगा। किसका, किसकी और किसके, ये पूछता है बेटा किसको? पजेसिव केस को पूछता है। किसको पूछता है? पजेसिव केस को, है ना। जैसे किसका है? उसका है, राम का है, श्याम का है, हरि का है। और अगर प्रोनाउन में जवाब देना पड़े तो उसका है, उनका है, हमारा है, तुम्हारा है या मेरा है। तो पजेसिव केस को पूछता है कौन सा बेटा? विच, है ना। केवल इतना ही जोड़ना होता है हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चनवाचक शब्द हटाकर। अभी मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, आंसर देने के तरीके भी बताने वाला हूँ आगे। विच जो है बेटा, ये चॉइस को पूछता है। चॉइस मानी चुनाव, है ना। विच शर्ट डू यू लाइक, तुम कौन सी शर्ट पसंद करते हो? तो चुनाव पूछा ना, तो इसमें क्या जवाब दोगे आप? आई लाइक रेड शर्ट,
आई लाइक ब्लू शर्ट, आई लाइक वाइट शर्ट। एग्जैक्ट सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है। तो ये किसको पूछता है? चॉइस को। और व्हाट जो है किसको पूछता है? वस्तु को या कार्य को, है ना। और ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी यूज आ सकता है। ये किसके स्थान पर? ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी यूज आ सकता है। हु का अर्थ होता है कौन। हुम का अर्थ क्या होता है बेटा? किसे या किसको, ठीक है। हुज का अर्थ होता है किसका किसकी या किसके, ठीक है। किसका किसकी या किसके। विच का अर्थ होता है कौन सा या कौन सी। व्हाट का अर्थ होता है क्या, ठीक है ना बेटा। व्हाट का अर्थ होता है क्या। तो ये हमारे क्या हुए बेटा? क्या हुए? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुए। आपको मैंने बताया, वापस से एक बार देख लीजिए। हु का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? व्यक्ति के लिए। हुम का प्रयोग भी व्यक्ति के लिए, हुज का प्रयोग भी व्यक्ति के लिए, विच का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए, व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए विच का, ठीक है। केवल दो अलग से है। और व्हाट का प्रयोग किसके लिए करेंगे बेटा? या तो हम वस्तु के लिए करेंगे या फिर कार्य के लिए करेंगे। आगे बात समझ में। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप लोगों से मौखिक परीक्षा जब ली जाती थी आपकी छोटी क्लासों में, तब पूछा जाता था, बहुत पूछा जाता था, व्हाट इज योर फादर। व्हाट इज योर फादर। अब ये किसको पूछ रहा है बेटा? काम को पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? काम को। किसको पूछ रहा है? काम को। कि पेशा क्या है तुम्हारे पिताजी का। अब ये भी मैंने लिखा है, या तो ये वस्तु को पूछेगा या फिर कार्य को पूछेगा, व्यक्ति को थोड़ी पूछ रहा है। जबकि हम जवाब क्या देते थे? माय फादर इज ए मैन, मेरे पिताजी एक आदमी है। फैक्ट सी बात है, पिताजी है तो आदमी होंगे। ये प्रश्न तो नहीं पूछा गया होता, कॉमन सेंस की बात थी, लेकिन हमने दिमाग नहीं लगाया। तो वास्तविकता क्या है बेटा? ये व्यक्ति को नहीं पूछता है। किसको पूछता है? या तो वस्तु को पूछता है या तो उसके कार्य को पूछता है। तो ये कार्य किसका पूछ रहा है? फादर का। किसका कार्य पूछा है इसने? फादर का। व्हाट इज योर फादर, इसका मतलब तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या हैं। हमने लिखा आंसर में इसके योवर को बदल दिया हमने, माई फादर इज ए टीचर। अब बताइए मुझे, क्या ये वर्ड टीचर जो है नाउन नहीं है क्या? आंसर में नाउन आया ना, तो इसका मतलब इसको पूछने वाला व्हाट शब्द जो है वो क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन के स्थान पर यूज आया है ना। ये बेटा आया है ना, नाउन को ही तो पूछा है इसने, तो इसलिए ये क्या है? प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसने प्रश्न पूछा है। किसके लिए? नाउन के लिए। और क्या किसके बारे में पूछा है बेटा? या तो कार्य के बारे में पूछा है या फिर वस्तु के बारे में, ठीक है बेटा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, किसका बेटा? हुम का बता देता हूं। किसका बता दूं? हुम का। समझ में आ रहा होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। हुम ये किसको किसे और किसको इसका अर्थ होता है। और ये किसको पूछता है बेटा? व्यक्ति को पूछता है। और इसका आंसर क्या मिलता है बेटा? ऑब्जेक्ट मिलता है, जो कि कहाँ लिखा जाता है? मेन वर्ब के बाद। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, whom do you know, whom do you know। इसका अर्थ क्या होगा? नो मानी जानना, डू का प्रयोग हो गया, इसका मतलब ताते ती। तुम किसे या किसको जानते हो, ठीक है। अब मान लीजिए मैं डॉक्टर को जानता हूँ, मैं टीचर को जानता हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के नाम को जानता हूँ, तो मैं नाउन ही लिखूंगा ना। और लिखूंगा कहाँ बेटा? ऑब्जेक्ट की जगह। तो यू को हम क्या बना देंगे? फर्स्ट पर्सन आई। ऊपर भी बनाया था ना मैंने, सेकंड पर्सन को क्या बनाया मैंने? फर्स्ट पर्सन। आई नो, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। आई नो द डॉक्टर। मैं किसको जानता हूं? मैं डॉक्टर को जानता हूं, क्योंकि द का यूज किया तो विशेष डॉक्टर है वो।
है ना, जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे थे। तो मैंने पूछा यहाँ पे क्या पूछा, तुम किसे जानते हो, तो तुम्हारा जवाब क्या है, मैं डॉक्टर को जानता हूँ। सपोज दैट कोई बात चल रही थी, मुझे डॉक्टर के पास जाना था, है ना, मुझे खांसी हो रही है। आपने मुझे कहा कि मैं उसे जानता हूँ, है ना, या आप कहो कि मैं चलूँ साथ में, मैं ले जाना चाह रहा हूँ ललित को, और सुमित तैयार हो गया, बोले मैं चलूँ साथ में, तो मेरा जवाब क्या होगा, तू किसे जानता है या आप किसे जानते हो। वहाँ पे आप किसे जानते हो, तो जवाब क्या आएगा, मैं डॉक्टर को जानता हूँ। आगे ना बात समझ में। तो डॉक्टर वर्ड जो है वो क्या है, नाउन। डॉक्टर वर्ड नाउन नहीं है क्या, डॉक्टर नाउन है, क्योंकि सभी डॉक्टर डॉक्टर ही तो होते हैं, है ना। तो कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन। ऐसा ही तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ हुज का। ये किसको पूछता है बेटा, पजेसिव को पूछता है और व्यक्ति को पूछता है। मैंने लिखा है यहाँ पे, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, यह पुस्तक किसकी है। अब नाम आएगा, राम की है, श्याम की है, हरि की है। फैक्ट सी बात है ना। तो क्या आया बेटा, नाउन आया ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको यहीं से लिखेंगे दिस बुक। आंसर देना बाद में सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। अभी फिलहाल मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, अपने प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा हूं, उसे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। दिस बुक बुक को रहने दो, दिस इज राम्स बुक। किसकी पुस्तक है, राम की। देखिए मैंने आपको उस दिन नाउन पढ़ाया था, जब भी बताया था कि अपोस्ट्रोफी एस या ऑफ लगाकर हम पजेसिव केस बनाते हैं, किसका बेटा, नाउन का। तो ये किसको पूछ रहा था, पजेसिव केस को पूछ रहा था। अब अगर नाउन का पजेसिव केस देना है तो हमें क्या लिखना है, राम्स लिखना है। और अगर मान लीजिए पहले से उसको नाउन के बारे में पता है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज हिज बुक, या दिस बुक इज हिज या हर्स। इज दैट क्लियर बेटा। मतलब इस जगह कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, पजेसिव केस आएगा। इसके बाद में चौथा एग्जांपल हम देखें, विच का प्रयोग करना है। कौन सा, कौन सी। अब ये भी जैसे मैंने आपको बताया था, विच बुक इज योर्स, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, माई बुक इज, चॉइस पूछ रहे हैं ना बेटा, माई बुक इज कौन सी बताएं अपन, कोई सी भी बुक का नाम दे दीजिए, गीता। माई बुक इज गीता। या यहाँ लिख दूँ, विच बुक इज योर फेवरेट, तुम्हारी मनपसंद पुस्तक कौन सी। तुम, माई फेवरेट बुक इज गीता, नाम आ गया गीता। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखें बेटा, वाट का प्रयोग। किसका प्रयोग देखना हमें, वाट का। वाट किसको पूछता है, वस्तु को या कार्य को। वाट का मैंने शायद बता दिया आपको, हु का नहीं बताया अभी, है ना। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हु का। हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो इसमें मैंने लिखा, आंसर लिख दिया। मान लीजिए सपोज दैट आई एम मोहन लिख सकता हूं मैं मोहन हूं। को किसको पूछा बेटा, इसने व्यक्ति को ही पूछा है ना। मैं लिख दूं, आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूं। तो भाई शब्द भी क्या है बेटा, नाउन है ना। तो नाउन को पूछने वाला शब्द क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और किसी नाउन के बारे में प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। कौन सा शब्द बेटा, जो नाउन के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। और वो प्रोनाउन कौन कौन से हैं, वो 5 हो गए हमारे।
whom, whose, which और what। अन्य जो शब्द है प्रश्नवाचक वो प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने अभी आपको बता दिया है। अब इन पांचों का यूज भी मैंने आपको बता दिया कि जब इनको यूज करते हैं एग्जाम्पल में या किसी भी प्रश्न में तो हमें पता लग जाता है कि ये व्यक्ति के लिए है, ये वस्तु के लिए, ये किसके लिए बेटा, वस्तु या कार्य के लिए है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तीसरा टाइप अपने प्रोनाउन का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिसको हम बोलते हैं संकेतवाचक। सर्वनाम, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, संकेतवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम जो संकेत करने के लिए इसको यूँ भी लिख सकते हैं हम, टू शो दिखाने के लिए, टू इंडिकेट इशारा करने के लिए। ठीक है, यूज आते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं बेटा? वे प्रोनाउन जो कि संकेत करने के लिए या इशारा करने के लिए काम में आते हैं, और वे हैं नियर अर्थात पास के लिए, और फार दूर के लिए। ठीक है, दो तरीके से इशारे किए जा सकते हैं, नज़दीक के लिए और दूर के लिए किए जा सकते हैं ना। सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। एक वचन में कौन सा प्रोनाउन होगा और बहुवचन में कौन सा प्रोनाउन होगा। देखिए, सिंगुलर में नियर के लिए कौन सा प्रोनाउन काम में लिया गया है, दिस, और सिंगुलर में दूर के लिए प्रोनाउन काम में लिया गया है दैट। ठीक है, सिंगुलर में अब प्लूरल की बात करते हैं। प्लूरल में नियर के लिए या पास की चीज़ के या वस्तु के लिए इशारा करने के लिए, पास में रखी वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, दीज का। ठीक है, और दूर की वस्तु रखी हुई है और उसकी तरफ इशारा करने के लिए प्रयोग करेंगे हम बेटा दोज का। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट इशारा करने के लिए यूज आता है दिस, दैट, दिस, दोज। दिस और दैट दोनों एक वचन है। दिस किसको दिखाता है बेटा, नज़दीक की वस्तु को, और दैट किसको दिखाता है बेटा, दूर की वस्तु को। और बहुवचन कौन कौन से हैं, दीज और दोज, जिसमें दीज किसको दिखाता है बेटा, नज़दीक की वस्तुओं को, और दूर की वस्तुओं को, एक से अधिक वस्तुओं को कौन सा दिखाता है बेटा, दूर की वस्तुओं को, दोज। जैसे मैंने लिखा दिस इज ए टेबल, दिस इज ए टेबल। ये टेबल रखी है यहाँ पर, मान लीजिए मैंने बोला दिस इज ए टेबल, तो नज़दीक में थी, एक थी, तो मैंने किसका यूज किया बेटा, दिस का। किसका यूज किया है मैंने, दिस का। ऐसे ही मान लीजिए मैं बोलूं दैट इज ए
फैन, वह क्या है, एक फैन है, पंखा है, वह एक फैन है या पंखा है, तो मेरे से दूर है, तो मैंने किसका यूज किया बेटा, दैट का। तो और एक वचन है इसलिए। तीसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बहुवचन के लिए। दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं, एक से अधिक कुर्सियां रखी हुई हैं यहाँ पे नजदीक में मेरे, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। और अगर मान लीजिए दूर रखी हुई हैं वही कुर्सियां, तो मैं क्या बोलूंगा, दोज आर चेयर्स, दोज आर चेयर्स। यह एक टेबल है, वह एक पंखा है, ये कुर्सियां हैं, वे कुर्सियां हैं। अब सपोज दैट मैंने यहां पे चारों सेंटेंस हिंदी में लिखे हैं, तो ये किसको दिखाता है बेटा, नजदीक को दिखाता है ना। ये नियर है, नियर में रखी वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए हमने प्रोनाउन काम में लिया दिस, एक वचन के लिए। नजदीक में रखी एक से अधिक वस्तुओं के लिए हमने काम में लिया बेटा कौन सा, दीज। कौन सा काम में लिया बेटा, दीज। इधर कौन सा लिया था हमने, दिस, क्योंकि नजदीक की एक वस्तु थी, नजदीक की एक से अधिक कुर्सियां थी, तो दीज का काम में लिया है। वैसे दूर की, फार की या दूर की एक वस्तु है तो हमने दैट का काम में लिया। और अगर मान लीजिए दूर की एक से अधिक वस्तुएं हैं, बहुवचन हैं, तो हम किसका काम में लेंगे बेटा, दोज को। किसको काम में लेंगे, दोज को। अब समझने वाली बात क्या बेटा, क्या इनका यूज केवल वस्तुओं के लिए हो सकता है, क्या निर्जीव वस्तुओं के लिए हो सकता है, नहीं, इनका प्रयोग हम सजीव और निर्जीव दोनों के लिए कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपका हो गया, ठीक है बेटा। अब बाकी के प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे मंडे को। थैंक यू।